जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ट्रेवल में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले में ले जा रहे हैं जहां कभी भगवान श्री बाबा रामदेव जी रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बालागढ़ किले की। बालागढ़ किला पोखरण में बना हुआ है, जो कि रामदेवरा से 12 किलोमीटर, जैसलमेर से 110 किलोमीटर और जोधपुर से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मैं उसी पोखरण शहर की बात कर रहा हूं जहां पर सन 18 मई 1974 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की निगरानी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति देश बना था। आपको बता दें दोस्तों कि बालागढ़ किले का निर्माण राव मालदेव जी द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह किला रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जो पोखरण शहर के आसपास से निकलता है। बालागढ़ किला पश्चिमी राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक है और ये किला भगवान बाबा रामदेव जी के गुरुकुल और रामदेव जी के भक्तों की आस्था के केंद्र के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से किले की शुरुआत होती है और दोस्तों आप देख सकते हो, ये किले का प्रवेश द्वार है और ये दरवाजा बहुत विशाल है। साथ साथ आप किले के दरवाजे पर लगे बड़े बड़े किले देख सकते हो, जो कि युद्ध के दौरान हाथियों द्वारा दरवाजे को तोड़ने से बचाते थे और इस प्रकार के किले आपको हर दुर्ग के दरवाजों पर देखने को मिल जाएंगे। प्रवेश करते ही हमें दोस्तों किले का टिकट काउंटर देखने को मिला, जो कभी सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी और यहाँ पर प्रत्येक नागरिक का 60 रुपए टिकट चार्ज है। टिकट काउंटर की दूसरी ओर आप जो महल देख रहे हो, इसे राजाओं का महल कहते हैं, परंतु यहाँ जाना वर्जित है क्योंकि पोखरण के शाही परिवार द्वारा अब इसे होटल के रूप में बदल दिया गया है। अगर आप यहाँ कभी आओ तो आप इस होटल में रुक सकते हो और वर्तमान में इसका नाम मंगल पैलेस है। ये जो आप वीडियो में आप बाईं ओर देख पा रहे हो, ये किले की प्राचीर दीवार है, जहां पर चारों तरफ सैनिक रहते थे और किले की सुरक्षा करते थे। और दाईं ओर जो आप दरवाजा देख पा रहे हो, ये रानियों के महल की ओर जाने वाला दूसरा द्वार है। दूसरे द्वार में प्रवेश करते ही हमें मर्दाना महल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिला, जो कि वर्तमान में होटल के रूप में बदल दिया गया है। किले के झरोखे और जालियों पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है, जो कि देखने को बनती है। और यहाँ से जनानी महल यानी रानियों के महल की शुरुआत होती है। आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान में जो म्यूजियम बना हुआ है वो पूरा जनानी महल में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं रानी महल के अंदर। अंदर पहुंचते ही दोस्तों हमें जनानी बाग देखने को मिला। यहाँ नीचे की ओर जो कमरे आप देख पा रहे हो, यहाँ महल की सभी दासियां रहा करती थी और ऊपर की ओर जो कमरे आप देख पा रहे हो, यहाँ महल की सभी रानियां रहा करती थी। ये जो आप बीच में चबूतरा देख पा रहे हो, यहाँ राजा और रानियों के मनोरंजन के लिए नृत्य साथ साथ अन्य कार्यक्रम हुआ करते थे और राजा रानी और शाही परिवार के बच्चे ऊपर बैठकर नृत्य देखते थे। आपको इस चबूतरे की एक और रोचक बात बता दें, इस चबूतरे के नीचे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है, जो कि किले के पीछे बनी झील के पास निकलती है, परंतु अभी के समय में इसे बंद कर दिया गया है और इन सुरंगों का उपयोग आपातकालीन स्थिति में महल की औरतों को महल से बाहर निकलने के लिए किया जाता था। और आपको बता दें, इस सुरंग में जाने के लिए महल में 13 रास्ते हैं, जिन्हें वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किले के ऊपर की ओर चलते हैं, जहां पर संग्रहालय बना हुआ है। संग्रहालय में पहुंचते ही हमें बंदूकें देखने को मिली, जिनके ऊपर सोने का कार्य किया गया था। साथ ही युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कवच देखने को मिले। आगे चलते ही विभिन्न प्रकार के शस्त्र देखने को मिले। और दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये पोखरण ठिकाने के ठाकुरों की पिंडी दर पिंडी के फोटो हैं और इसके आगे चलते ही अलग अलग राजाओं की तलवारों के साथ साथ बच्चों की तलवारें रखी गई हैं। साथ ही राजाओं द्वारा पहने जाने वाली अलग अलग पोशाकें भी रखी गई है और राइस पेपर पर बनाई गई पेंटिंगें थी, जैसे हमने जोधपुर मेहरानगढ़ किले में देखी है। और दोस्तों, अगर आपने मेहरानगढ़ वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हो। और आपको बता दें दोस्तों, पेंटिंग के पास ही 14वीं शताब्दी में लिखी गई भागवत गीता भी रखी गई थी, जो कि वर्तमान में यहाँ नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, भागवत गीता को केवल एक ही पेज पर लिखा गया था और इसके पास ही पुराने समय में राजा और रानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेल कटर भी रखे हुए थे। यहाँ जो आप चांदी से निर्मित चरण पादुका देख रहे हो, ये पादुका भगवान बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की है और इसके दूसरी तरफ औरतों के पुराने ज्वेलरी बॉक्स और मेहंदी की छापनी भी रखी हुई है और साथ ही पुराने परफ्यूम भी रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये राजा और रानियों के खड़ाव है और इनका उपयोग मंदिर जाते समय किया जाता था।
और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ कभी रानियां बैठा करती थी और बाहर के कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। इस जगह पर पर्दे लगे होते थे ताकि चौक में खड़े लोग अंदर नहीं देख सकते थे, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। और दोस्तों यहाँ आने पर हमें पता चला कि इतनी ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी यहाँ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। किले में जगह जगह पर गुटके थूके गए हैं, जो कि हमें सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान दे। तो इस बात से हटकर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी जो आप वीडियो में पुराना किचन देख रहे हो, ये किचन बाबा रामदेव जी के समय में इस्तेमाल किया गया था और इसमें रखे गए सभी बर्तन 14वीं शताब्दी के हैं। और कमरे में आए हुए पर्यटन और श्रद्धालु अपना फोटो डालते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। इसके आगे ही एक ऊंट गाड़ी रखी गई है। बताया जाता है दोस्तों कि जब बाबा रामदेव जी की बहन सुगना देवी का विवाह अमरकोट में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, जब बाबा रामदेव जी का विवाह उस समय रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को लेने के लिए रत्ना रेबारी नामक व्यक्ति को भेजा था। तो रत्ना रेबारी ने जाने के लिए इस ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल किया था और ये भी 14वीं शताब्दी की है। और इसके आगे वाले कमरे में आज से लगभग 300 साल पुराने पंखे रखे गए हैं, जो कि हाथ से चलाए जाते थे। इसमें जो बड़ा वाला पंखा आप देख रहे हो, ये राजाओं का पंखा हुआ करता था और छोटा वाला रानियों का। अभी जो आप हाथी होदा देख पा रहे हो, ये होदा महाराजा देवी सिंह जी का है। और दोस्तों ये होदा लगभग 400 साल पुराना होदा है। तो अभी हम आपको दोस्तों इस किले में रखी गई सबसे अनोखी चीज को दिखाते हैं। ये जो आप बीच में भाला देख पा रहे हो, जिस पर हमने तीर का निशान लगाया है, ये भगवान बाबा रामदेव जी का ओरिजिनल भाला है। यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है इसी भाले से रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था, जिनकी गुफा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और भाले के पास ही ठाकुर सवाई सिंह जी का भाला रखा हुआ है, जिस पर पिस्तौल भी लगी हुई है। और इस पालकी का उपयोग राजघराने में शादियों के वक्त किया जाता था। और पास के कमरे में छोटी तोहफे के साथ साथ उनके गोले भी रखे गए हैं। ये जो आप गादी देख पा रहे हो, ये दोस्तों बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की गादी है और इसके पूरे कपड़े पर चांदी का काम किया गया है। और ये जो आप विशाल तलवार देख पा रहे हो, ये तलवार ठाकुर सवाई सिंह जी की तलवार है। इसका वजन 35 किलोग्राम है। बताया जाता है सवाई सिंह जी की हाइट 8 फीट हुआ करती थी। तलवार के साथ ही उनके जिम की वस्तुएं भी रखी गई हैं। यहाँ पर भी लोगों ने फोटो के साथ साथ पैसे डाल रखे हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पोखरण ठिकाना एकमात्र ऐसा ठिकाना है जहाँ के ठाकुर किसी भी राजा के सामने नहीं झुके थे। जयपुर के राजा मान सिंह जी और पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह जी ने मिलकर जोधपुर पर हमला किया था, जिनके प्रमाण जोधपुर किले की दीवारों पर लगे तोप के निशान के रूप में देखे जा सकते हैं। और इसके थोड़ा आगे ही किले के पुराने ताले रखे गए हैं, जिनमें ताले का वजन 20 किलो और चाबी का वजन 3 किलो हुआ करता था। आगे चलने पर हमें रानी महल का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जालियों पर बहुत ही सुंदर और बारीकी नक्काशी की गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले के समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी, इसलिए इन जालियों से रानियां बाहर की ओर देख सकती थी, परंतु बाहर का कोई व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं देख सकता था। तो अभी दोस्तों हम रानी महल से निकलकर आ जाते हैं किले की दीवार की ओर। यहाँ पर दोस्तों बाबा रामदेव जी के संपूर्ण जीवन काल और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया था, जहाँ पर झूले के साथ साथ गुरु बालीनाथ जी, रामदेव जी, भैरव राक्षस, 5 पीर आदि की मूर्तियाँ रखी हुई थी। परंतु दोस्तों अब ये मूर्तियाँ पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहाँ पर रामदेवरा से आने वाले श्रद्धालु धागे और कंगन बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे छोटे छोटे पत्थर के घर बना रखे थे, जहाँ पर हमारे भी साथी घर बनाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे थे। और यहाँ से हम आ जाते हैं किले की दीवार के ऊपर, जहाँ कभी सैनिक खड़े रहकर किले की सुरक्षा करते थे। और यहाँ से किले का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था। और आपको बता दें दोस्तों, इस किले में मलयालम फिल्म मलाई कोटई वालीबन, बॉलीवुड फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण और बेरूपिया जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और पोखरण किले की जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से किले पर लाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।